तो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? मैं अजय स्टडी मिशन से अजय सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि शैक्षिक प्रबंधन अपने स्कूल व्याख्याता में लगता है। उसकी पहली पुस्तक की बात है नाथ पब्लिकेशन की, जो शैक्षिक प्रबंधन से 8 से 10 नंबर का 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज होता है, जो नंबर में 15, 16, 17 तक जाता है। उसके बाद मुकेश पंचोली सर की पुस्तक है। फिर हमारे पास में नेवरी सर की पुस्तक है, और उसके बाद में जो पुस्तक है वो एस यादव सर की, कलाम इंस्टीट्यूट से। तो आप सभी को मैं इन चारों ही पुस्तकों का एक साथ रिव्यू करूंगा। देखिए, पुस्तकें ज़्यादा है, 4 हैं, बनने को तो पार्ट बना सकते थे, पर एक ही वीडियो में करेंगे और जल्दी करेंगे, इसलिए मैं शुरुआत करूंगा। और शुरुआत से पहले बता देता हूं कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, वैसे जो ये परिवार है वो पुस्तकों के रिव्यू का नहीं है, फिर भी जो छात्र हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगी कौन सी पुस्तकें काम की है। क्योंकि हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखोगे कि PYQ, MCQs और पॉलिटी के पूरे सेक्शन के वीडियोस में डालता हूं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीज जो आती है, उनके बारे में वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में हैं। तो आप सभी का साथ यूं ही बना रहे। तो हम पहली बात करेंगे कलाम इंस्टीट्यूट की पुस्तक की, कि कलाम इंस्टीट्यूट की जो पुस्तक है इन्होंने क्या क्या कवर किया। तो पहला पेज आप देख ही रहे हो। फिर हमें देखते हैं पीछे वाले पेज पे कि जो लेखक का परिचय रहता है, जिसपे SS यादव सर की फोटो है। साथ में ही SS यादव सर ने कुछ बात कही है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। कितनी मोटिवेशनल बात लिखी। खुद नेट JRF आदि क्लियर है, तो इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो इस पुस्तक को हम देखते हैं। पहले इन्होंने विषय सूची दी, सारे पार्ट को इन्होंने कंप्लीट दिखाया है कि पुस्तक के अंदर क्या क्या है, जिनमें शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना, कार्य सिद्धांत, फिर RSCRT, DIET, IASC, BSER, RSTV, RSOS, सब चीज़ें, मतलब जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। RT 2009 क्वालिटी का जो मैनेजमेंट होता है, वो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बनता है। तो नेतृत्व की शैलियाँ, संस्थागत नियोजन, फिर RPSC द्वारा क्या पाठ्यक्रम है उसकी बात की गई। ऐसे करके पुस्तक के अंदर फिर दूसरे पेज पे दिखाया है कि गत वर्षों के प्रश्न कितने कितने अध्यायवार आए हुए हैं। तो सब ये बात की, और उसके बाद में क्या बात की जाती है वो हम देखते हैं कि पूरे यूनिट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो यूनिट है वो है शैक्षिक प्रबंधन संकल्पना। तो अब हमें ये देखना है कि कैसे ये यूनिट की शुरुआत करते हैं, और इन चीज़ों के अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें समझ में आ पाती है क्या, ये देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब शैक्षिक प्रबंधन की जो यूनिट शुरू होती है, तो पहले ही हमारे दिमाग को रेडी रखने के लिए इन्होंने बताया है कि इस अध्याय में हम पढ़ेंगे शिक्षा एवं प्रबंधन क्या है, अर्थ परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे प्राचीन विचारधारा क्या है, प्रशासनिक, वैज्ञानिक, शास्त्रीय विचारधारा, नौकरशाही विचारधारा, मानव संबंध, व्यवहारवादी व्यवस्था और अन्य सिद्धांत, शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत। मतलब इन्होंने पहले ही बता दिया कि हमें अंदर करना क्या है, ताकि हमारा दिमाग रेडी हो जाए। फिर भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, कोठारी आयोग 1964-66 में कहते हैं। इस प्रकार इन्होंने एजुकेशन नाम दिया। फिर एजुकेशन कैसे बना है, एजुकेटम, एजुको, इसके बारे में बताया। फिर अंदर से आगे बढ़ना, बाहर निकालना, इसके बारे में पूरा इन्होंने चहुमुखी विकास के बारे में बताया। तो मतलब क्या है, जो शैक्षिक प्रबंधन के लिए इनकी पुस्तक है वो यूनिट वाइज चीज़ों को इसे डिस्क्राइब करती है। और फिर हम देखेंगे कि इस पुस्तक की बढ़िया बात यह भी है कि शैक्षिक प्रबंधन को इन्होंने फिर क्या है, आगे डायग्राम बना के भी दिखाया है, ताकि चीज़ों को हमें इन चीज़ों से याद कर पाएँ। क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, थोड़ी सी खंडन करके दी जाती है, तोड़ तोड़ के, और दिमाग के अंदर सेट करने का काम आती है कि ये चीज़ें यहाँ से ऐसी है। तो जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में सेट होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, पुस्तक आगे बढ़ती है, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य देती है, और कार्यों के अंदर फिर उन्होंने डायग्राम बना के फिर दिखाया है। तो ऐसे करके पूरी यूनिट चलती है, और ये पहले चीज़ों को बताते हैं, फिर बाद में डायग्राम बनाते हैं। तो पुस्तक के अंदर चीज़ों के बारे में बताया और फिर डायग्राम बनाया, और मतलब यही है कि वैसे पुस्तक के अंदर कंटेंट में कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, जब हम पूरा यूनिट पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि यूनिट के अंदर इन्होंने और क्या कवर किया है। तो जैसे ये यूनिट चल रही है पूरी, फिर लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है उसको इसमें एक बॉक्स के अंदर दिखा दिया है। फिर हम बात करते हैं कि पूरा जैसे चैप्टर कंप्लीट होने को है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे जाके चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो हम देखते हैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इन्होंने लास्ट में कोई ऐसी चीज़ ऐड की है क्या जो इम्पोर्टेंट हो। तो देखिए, इन्होंने क्या किया है, अभ्यास प्रश्न दिए। जैसे अभी स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, निम्नलिखित में से ISCERT
कि परिषद परिषद का प्रभाग नहीं है। बी ऑप्शन जन संचार सेवा प्रभाग। ऐसे करके जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में इन्होंने बता दिया यूनिट के पीछे ही। तो मतलब इन्होंने पहले पूरे यूनिट को बताया, फिर ऐसे करके इन्होंने पूरे डायग्राम के द्वारा बताया और माइंड मैप बने ऐसे, ताकि माइंड मैप बोलते हैं इनको, ताकि माइंड के अंदर मैप बने चीज़ें क्या है कैसे है। और फिर इन्होंने क्या किया, हर यूनिट के पीछे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है PYQ वो इन्होंने ऐड किए। तो ऐसे करके पूरी पुस्तक चलती है और इसी प्रकार से पूरी पुस्तक इन्होंने छापी है कि लास्ट में पहले जैसे चीज़ों के बारे में बताना, फिर उनको साथ साथ में माइंड मैप दिखाना और फिर अभ्यास के प्रश्न। तो इस प्रकार पूरी पुस्तक ये हो जाती है। तो अब हम दूसरी पुस्तक की बात करेंगे, क्योंकि हमने एक पुस्तक देख ली तो अब रिव्यू कर दिया इसका, तो लेकिन अब कंपैरिजन करना है कि कंपेयर टू कौन सी बुक अच्छी होगी, वो तो आपको देखना पड़ेगा, पर फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा इनके अंदर चीज़ें क्या क्या हैं। तो ये हमारी पहली पुस्तक हो गई कलाम इंस्टीट्यूट की। फिर है नेवरी सर की। नेवरी सर की पुस्तक का सबसे विशेष पार्ट है कि ये हस्तलिखित नोट्स है। जिन बच्चों को प्रिंटिंग वाला मैटर पढ़ने में कठिनाई होती हो वो आराम से ये पुस्तक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, हैंड रिटन होता है। और जो बच्चे ज़्यादा संकल्पना नहीं समझ पाते वो हैंड रिटन को जल्दी पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने पूरा का पूरा पेपर अलग से ही इसमें इंक्लूड किया है 2022 का, है ना। ऐसे करके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब पेपर को इन्होंने पहले ही इंक्लूड कर दिया है। तो जैसे कि पहले ही पेज के ऊपर दिया भी हुआ है कि जो इसके अंदर जो है पुराने पेपर को ये ऐड कर रहे हैं, और साथ में फिर ये यूनिट शुरू होती है यहाँ से, शैक्षिक प्रबंधन अवधारणा व कार्य सिद्धांत। फिर शैक्षिक प्रबंधन के बारे में बताना। औपचारिक रूप से प्रबंधन का विकास इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से माना। फिर औद्योगिक क्रांति की अवधारणा देखें, शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा सर्वप्रथम विकास अमेरिका में हुआ तो फिर उसके बाद में 19वीं शताब्दी में FW टेलर से मानी जाती है इसकी अवस्था की प्राथमिक अवस्था, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया। FW टेलर है जो इसके वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक है। ऐसे करके इन्होंने चीज़ों को पूरा किया। फिर एजुकेशन के बारे में बताया कि ई मतलब अंदर और ड्यूको मतलब बाहर निकालना। ई ड्यूको राजस्थानी में कहेंगे डुक्को मारो सारडूंगो बाराज हो। तो यहाँ करके ये पुस्तक लिखी हिंदी भाषा में और दूसरों हैंड रिटन पार्ट में ये लिखी है। तो जब आप मान लो यूनिट ने पूरा करांगे ने पूरा करे बाद में देखा आप में के मीटर है। तो देखते हैं कि जैसे इन्होंने एक यूनिट कर दी, फिर शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन ये कर दिया, तो चीज़ों में तो कमी नहीं है कहीं पे भी। इन्होंने भी हस्तलिखित चीज़ों को ऐसे ऐसे पार्ट के अंदर बनाया है, यूनिट वाइज दिया है, तो जल्दी भी होती है। तो दूसरा इसका पेज देखते हैं पूरा कितने पेज के अंदर ये पुस्तक है। तो पूरी जो पुस्तक बनी हुई है वो हम देख लेते हैं, सिर्फ ही 75 पेज के अंदर, और जो आगे खाली नोट्स है तो 72 पेज के अंदर ये बुक है हमारे पास में जो हैंड रिटन है। तो 72 पेज में नेवरी सर ने पुस्तक छापी है जो हैंड रिटन है। तो अब आप देखोगे कि आपको सिर्फ रिवीजन करना है, दूसरा हैंड रिटन पार्ट ही पढ़ना है ताकि आपको टेक्स्ट वाला ना समझ में आते हो, तो ये पुस्तक भी अच्छी है। लेकिन इसके अंदर शुरू में जो PYQ वो दे दिया अलग से ही, जो टॉपिक वाइज भी नहीं है और वैसे नहीं है कि एक यूनिट होने के बाद में उसके पीछे लगाया हो। फिर हम बात करते हैं मुकेश पंचोली सर की। तो इस पुस्तक से पहले हम बात कर लेते हैं नाथ पब्लिकेशन की। देखिए नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक जो है वो पवन जी भंवरिया सर, विनोद टेलर सर और MR बहादुर सर अपने हैं। और इसके बाद में ये पुस्तक की ये इंडेक्स है कि इंडेक्स जैसे शैक्षिक प्रबंधन, फिर शिक्षा में गुणवत्ता, फिर पर्यवेक्षण निरीक्षण, संस्थागत नियोजन, शैक्षणिक प्रबंधन में नेतृत्व की शैलियाँ, परिदृश्य, अनुसंधान प्रशिक्षण की परिषद, माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, ऐसे करके उन्होंने पूरी इंडेक्स दी। दीक्षा और राइज राजस्थान का है, दीक्षा नेशनल है। इसके बाद में इन्होंने विगत जो भर्तियां हैं उनकी परीक्षा के हल प्रश्न पत्र जो 24 का इन्होंने डाल दिया ऐसे करके। फिर 24 के बाद में 22 का डाला, उसके बाद में 22 का जो 2-3 पार्ट में हुए थे वो वाले सब डाल दिए। 18 का ऐसे हम देखते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन पेपर 13 तक कवर किए। फिर इन्होंने चैप्टर शुरुआत की, चैप्टर के बारे में बताया कि शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन से, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन से, एजुकेयर से, जिसका अर्थ आगे बढ़ना है। फिर वैसे इन्होंने कुछ परिभाषाएं दी और फिर इन्होंने डायग्राम मतलब क्या है माइंड मैप बना के इन्होंने बताया कि चीज़ें कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, प्रबंधन है क्या। फिर हम देखते हैं कि पुस्तक में आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको इन्होंने बॉक्स में हर पेज पे ऐसे देखो करके दे रखा है ताकि चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको समझ में आए। फिर जब हम लास्ट में चलते हैं तो देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने भी कोई पर्सन ऐड किया है
या फिर इन्होंने जो शुरू में दे दिया वो वाला पार्ट है। तो आपने भी देखा कि चीज़ें किस प्रकार छपी हुई है। ये डायग्राम भी बनाते हैं, चीज़ों को आपस में कंपेयर भी करके दिखाते हैं ताकि चीज़ें डबल चीज़ों को जब हम एक साथ देखते हैं तो याद रहती है। फिर क्या है, तो इस पुस्तक में क्या है, इन्होंने सिर्फ यूनिट दी और लास्ट पार्ट में इस प्रकार कुछ जो नाम है इंपॉर्टेंट जो है मीनिंग वो दिए हैं। और फिर हम जैसे जैसे पुस्तक के लास्ट तक चलते हैं तो पूरा पुस्तक में देखने को मिलता है कि चीज़ों के बारे में बताया, फिर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके बॉक्स बने। तो ऐसे करके ये पुस्तक कंप्लीट हो जाती है। कितने पेज में? इस पुस्तक में पेज है 168। और फिर हम बात करेंगे 168 पेज पे ये पुस्तक हो जाती है। और अब हम बात करेंगे मुकेश सर की, मुकेश जो पंचोली सर है उनके पुस्तक की। इस पुस्तक में खास क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं कि इन्होंने 800 प्लस एमसीक्यूज इसी पुस्तक में दे दिया है, 10 मॉडल पेपर और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। फिर हम बात करते हैं कि सर जो है मुकेश सर, इनके बारे में पीएचडी, सीए, सीएस, एलएलबी, एमकॉम, बीएड, नेट, बोलते बोलते मुंह थक जाता है, सर की इतनी काबिलियत है ही। इनका मुकेश पंचोली सर का भी यूट्यूब पे चैनल है। फिर अब ये देखते हैं कि पुस्तक की क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, चीज़ें मतलब क्या है, पुस्तक में क्वालिटी और क्वांटिटी है ना, चीज़ें पूरी भी हो। तो सिलेबस के अनुसार किया है सभी ने। तो इस प्रकार इन्होंने भी अनुक्रमणिका यानी कि इंडेक्स बनाई, पार्ट 1 दिया, फिर पार्ट 2 भी दिया, फिर पार्ट 3 दिया, है ना, फिर अन्य वाला पार्ट इन्होंने शामिल किया। फिर हम शुरुआत करने से पहले देखते हैं सर की एक मोटिवेशनल लाइन, असफल रह गए तो पाने की कोशिश करिए, पर कोशिश का तरीका हर बार नया ढूंढिए, है ना, हर बार उसी तरीके से मत गिरिए जैसे पिछली बार गिरे। ऐसे करके इंडेक्स है। फिर हम इनका देखते हैं कि इन्होंने पहले विगत वर्षों के प्रश्न पत्र दिए, 22 का दिया, फिर 22 का, ऐसे करके जो है इन्होंने विगत वर्षों के पेपर दे रखे हैं। तो हम देखते हैं कि इन्होंने 2013 का पेपर दे रखा है, 11 का दे रखा है। और इस प्रकार से जो पंजाबी उर्दू से पेपर हुए थे उनमें भी स्कूल मैनेजमेंट जो शैक्षिक मैनेजमेंट का पार्ट आया वो वाला पार्ट इन्होंने दे रखा है। तो ऐसे करके इनके पेपर इन्होंने बहुत सारे इंक्लूड किए। फिर यूनिट शुरू होती है, शैक्षिक प्रबंधन संकल्पना कार्य सिद्धांत। देखिए, डॉक्टर कोठारी आयोग के अनुसार भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित है। इस बात से शुरुआत करते हुए एजुकेयर, एजुशेर, एडुको, ई अंदर से डुक को मारो बाहर निकालो, है ना, विकास करना, इस प्रकार से है। फिर प्रबंधन है क्या, क्या करना, कैसे करना, कब करना, किसके द्वारा किया जाएगा, का संगठित प्रयास ही क्या है, प्रबंधन है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने भी जो परिभाषाओं को उपयोग में लिया है। जो चैप्टर में परिभाषाएं आजकल सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में आपने देखा होगा, जो एसएसटी का पेपर उसमें परिभाषाएं आती है और अलग भी आती है। तो अब ये देखिए ये परिभाषाएं हैं, तो इनके बारे में प्रबंधन में इंपॉर्टेंट हो जाती है और थोड़ा समझने को मौका मिलता है कि प्रबंधन होता क्या है। फिर ये उसी प्रकार से माइंड मैप बनाते हैं, माइंड मैप बनाते हैं, चीज़ों के बारे में बताया। फिर माइंड मैप, तो इन्होंने क्या किया है, चीज़ों को शॉर्ट भी करने का कोशिश की है कि एक सही सिस्टम से सिस्टमेटिक माइंड मैप बना के चीज़ों को दिखाया जाए। फिर ये भी जाने नाम से इन्होंने एक्स्ट्रा मटेरियल डाला और शिक्षा आयोग संबंधी जो जो समितियाँ उसके बारे में बताया, ये एक अलग से इंक्लूड है। फिर अभ्यास प्रश्न पत्र दिए। उसके बाद में अभ्यास प्रश्न पत्र हो जाते हैं लगभग कितने, इन्होंने दिए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 70। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि इन्होंने और क्या किया। दूसरा जो है शिक्षा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, उसी प्रकार से यूनिट होती है। फिर ये लास्ट में माइंड मैप भी बनाते हैं और अभ्यास प्रश्न पत्र देते हैं। और शुरू के अंदर पीवाईक्यू दे रखे थे। तो देखा कि फिर इस पुस्तक में क्या है कि चैप्टर है, फिर ये वाले माइंड मैप है और उसके बाद में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनसे संबंधित ये अभ्यास प्रश्न है। यानी कि पुस्तक में क्या है, शुरुआत के अंदर पुराने पेपर हैं, ये इंडेक्स, फिर पुराने पेपर, फिर यूनिट, और यूनिट के बाद में साथ साथ में माइंड मैप और लास्ट में अभ्यास के प्रश्न पत्र। ये मुकेश पंचोली सर की। उसके बाद में नाथ पब्लिकेशन की, जिसके अंदर पूरी व्याख्या, फिर ये माइंड मैप के लिए बॉक्स है लेकिन अभ्यास प्रश्न पत्र इसमें नहीं है, अलग से लेना पड़ेगा। उसके बाद में स्कूल व्याख्याता नेवरी सर की, जिसके अंदर शुरुआत के अंदर ही कुछ पेपर दिए हैं जो पुराने हैं और उसके बाद में अभ्यास प्रश्न पत्र अंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन हैंड रिटन फॉर्म में है। फिर बात करते हैं कलाम इंस्टीट्यूट की शैक्षिक प्रबंधन की, तो इसके अंदर भी लास्ट के अंदर अभ्यास प्रश्न पत्र है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी। देखिए ये वाली पुस्तक देखिए आप कलाम इंस्टीट्यूट की, जिसमें कंटेंट बहुत सारा है, ठीक है, कंटेंट है, अभ्यास प्रश्न पत्र है और इसमें क्या रहता है कि जो पीवाईक्यू है वो आपको अलग से करने पड़ेंगे। वैसे तो इन्होंने अभ्यास प्रश्न पत्र के अंदर ही
PYQ को ही इंक्लूड किया है, ठीक है, तो इसमें भी कवर हो जाते हैं। फिर ये हैंड रिटन फॉर्म में है, ये वाली पुस्तक क्या व्याख्या है, लेकिन इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में चीज़ें नहीं हैं। तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जो शुरू में दिए वो अलग से है इसमें। और उसके बाद में जो मुकेश पंचोली सर है, इनके क्या है कि मुकेश पंचोली सर की जो फर्स्ट ग्रेड की बुक है, इसमें 10 मॉडल पेपर भी लास्ट में दिए गए हैं, जो लास्ट के अंदर आते हैं 10 मॉडल पेपर ऐसे करके, जो शैक्षिक प्रबंधन के है। ये वाला पार्ट है, लास्ट में अभ्यास प्रश्न है, शुरुआत में क्या है PYQ है। अब समझने की बात यह है कि कौन सी पुस्तक उठाई जाए। देखिए, पुस्तकें चारों ही अपने आप में अच्छी है। अब ऐसा रहता है कि अगर आपको लगे कि मेरे को तो टेक्स्ट फॉर्म नहीं पढ़ना, हैंड रिटन पढ़ना, ये वाला पार्ट, तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको इसके साथ में अलग से कोई भी बुक जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की रखनी है, या फिर आप जो भी टेस्ट सीरीज देते हो उसमें जो आते हैं उससे आपका काम चल जाता है, तो ये पुस्तक भी ले सकते हो, क्योंकि अच्छी है पुस्तक में कोई कमी नहीं है। फिर मुकेश पंचोली सर की जो पुस्तक है, इसमें 10 मॉडल पेपर, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, 800 MCQs और चीज़ें, और बाद में क्या है अंदर माइंड मैप भी। तो पुस्तक जो है पूरा कवरेज करती है, लेकिन पूरा कवरेज करती है तो साथ ही साथ में क्या है, नाथ पब्लिकेशन जब देखते हैं हम तो इसके अंदर भी चीज़ें अच्छी दी गई है, बस एक प्रश्न पत्र ही नहीं है। तो हो सकता है कि पूरी पुस्तक में जब प्रश्न पत्र इंक्लूड करने लग जाते हैं तो पुस्तक और बड़ी हो जाती। इससे अच्छा है कि छोटी पुस्तक हो, जो मैटर है वो ही रहे, PYQ बच्चे अपने आप भी देख लेंगे, क्योंकि सब बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। फिर कलाम इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो इन्होंने जो है अभ्यास प्रश्न पत्र भी दिए, जिसके अंदर PYQ इंक्लूड किया है, और इन्होंने पूरा यूनिट के साथ साथ में माइंड मैप भी बनाए, तो पुस्तक ये भी अच्छी है। तो आपने चारों पुस्तकें देखी, चारों पुस्तकें अपने आप में वैसे बेहतरीन है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि जिस भी लेखक ने किताबें लिखी है वो क्यों ऐसी लिखेगा कि किसी के काम ना आए, है ना। तो वो तो अब आपको देखना है कि आप किसी एक पुस्तक से काम चला लोगे क्या। अगर एक से चले तो अच्छी बात है, नहीं तो विकिपीडिया के रूप में आप चाहो और टाइम हो तो दो पुस्तकें रखें। लेकिन अभी व्याख्याता का पेपर एकदम पास में है, तो उसके लिए आप एक कोई भी पुस्तकें मार्केट से ले सकते हैं। मैंने आपको चारों पुस्तकें दिखाई, और एक बार फिर से एक रिव्यू के रूप में एक एक पेज आप देख लीजिए। ये पेज है, उसके बाद में जो मुकेश पंचोली सर की पुस्तक है, ये वाला पार्ट है। फिर हम देखते हैं नाथ पब्लिकेशन से, ये वाला पार्ट है, और उसके बाद में हम देखते हैं SS यादव सर की पुस्तक से, ये वाला पार्ट है। तो चारों पेज मैंने दोबारा लास्ट में दिखाया। इस प्रकार चारों पुस्तकें अपने आप में बेहतरीन है, बस वो तो आपको देखना, आपको किन की भाषा अच्छी लगे। एक एक पेज भी मैंने आपको दिखाया, और क्वेश्चन फॉर्मेट है, मॉडल पेपर है, विगत वर्षों के पेपर है, सबको एक साथ लेके चलना है, या फिर आपको एक अच्छी पुस्तक देख करके अलग से आप कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन PYQ कर लोगे, तो वो तो आपकी इच्छा है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पुस्तक की कोई भी भाषा पसंद है, या फिर आपके पास में पुस्तक कोई है पहले से, और आपको ये लगे कि मेरे पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कमी है, तो उसकी आप स्पेशल पुस्तक भी ला सकते हो। फिर आप पुस्तक चेंज मत करना, अगर आपके पास में है तो। अगर नहीं है तो आप इनमें से ले सकते हो। फिर भी कोई सोचे कि मेरे को बहुत कम समय में रिवीजन करना है, बुक तो है पर एक हैंड फॉर्मेट में हो और जल्दी नोट्स से मैं पढ़ लूँ, तो ये वाली पुस्तक भी अच्छी है, जिसे आप जल्दी से कर सकते हो। फिर आपको ये लगे कि मेरे को एक ही जगह पे सबके सब क्वेश्चन चाहिए, और मेरे को पुस्तक मेरे पास है, नोट्स भी है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन मिल जाए एक ही जगह, जो मॉडल पेपर भी हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये वाली एक पुस्तक आप एक्स्ट्रा भी ला सकते हो, अगर पहले से आपकी पुस्तक है तो भी। फिर इसमें भी इसी प्रकार से है चीज़ें। तो इसी प्रकार क्या है, चारों ही पुस्तकें अपने आप में बेहतरीन है। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है। इसी के साथ मैं अपने इस बुक रिव्यू को पूरा करता हूँ। छोटा छोटा करते करते 18 मिनट की हो चुकी है। तो फिर जय हिंद जय भारत कहता हूँ। आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और फीडबैक देकर बताएं कि आपको क्या कमियां नजर आई, क्या आपको अच्छा लगा। जय हिंद जय भारत। अजय स्टडी मिशन पे बने रहिए। मैं अजय सिंह राठौड़ आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।